हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो सब लोग। होप करता हूँ अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका ये लेक्चर नंबर 3 है। तो जिन्होंने भी लेक्चर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2 देखा नहीं है, मैं एक बार चाहता हूँ कि आप गौर से लेक्चर नंबर 1 और 2 देख के आओ। नहीं देखोगे तो ऐसा कोई बड़ा दिक्कत नहीं आएगा, बट जस्ट टू लर्न बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 थोड़ा ध्यान से देख के आइए। ठीक है, फिर आपको ये आगे का जो पार्ट है वो अच्छे से समझेगा। अभी तक हम लोगों ने माइटोसिस अच्छे से पढ़ लिया है, पूरा इंटरफेस पढ़ लिया है, पूरा साइटोकाइनेसिस आज पढ़ेंगे और मियोसिस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और बस एक लेक्चर में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसी लेक्चर में हम एमसीक्यूज भी करेंगे एंड वी विल गुड टू गो टू दी नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, अब इस चैप्टर में अभी तक हम क्या पढ़े एक बार रिवाइज कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अगर रिवाइज करें तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जो सेल साइकिल, माय बैड, चलो हम लोग जो पढ़ रहे हैं सेल साइकिल, तो अपने सबसे पहले पढ़ा सेल साइकिल क्या है। तो सेल साइकिल इज सेल ग्रोथ प्लस सेल डिवीजन। इतना याद रहेगा। सेल साइकिल क्या है? सेल ग्रोथ प्लस सेल डिवीजन, दिस इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये जो सेल ग्रोथ है ये तो होती रहती है, बट ये सेल डिवीजन के आगे दो फेजेस है। कौन से? इंटरफेस एंड एमफेस। फटफट रिवाइज कर लेंगे, इंटरफेस एंड एमफेस। ठीक है, अब ये जो इंटरफेस है ये मेजॉरिटी टाइम के लिए चलता है। इस इंटरफेस को हमने कैसे समझा था? एज हमारा एग्जाम के लिए हम लोग जाते तो बस जो एम फेज है इट इज एक्चुअली अ डिवाइडिंग फेज, मतलब इसी में एक्चुअली सेल डिवाइड होता है। चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूं, which is the most dramatic phase out of this two? Yes, many of you might have answered the right answer, which is M phase. Yes, M phase is the most dramatic phase. क्यों? ये तुम्हें आगे पता चलेगा, जिन्होंने नहीं पता चल रहा है अभी भी एक बार लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 देख के आओ। ठीक है, अब ये जो M phase है इट इज द डिवाइडिंग फेज, मतलब मेन जो सेल है वो एक चीज से दो चीज में, जैसे अगर मान लेते हैं हमारी ये है सेल, तो ये सेल एक सेल से दो सेल में डिवाइड हो रही है। तो ये एक सेल से दो सेल में जब डिवाइड होगी, ये जो टीयरिंग है, एक जो डिवीजन है, दैट एक्चुअली लास्ट फॉर वेरी फ्यू ड्यूरेशन, समझा? तो उसे कहते हैं एम फेज। बट मेजॉरिटी टाइम सेल में क्या चल रहा होता है? इंटरफेस। इंटरफेस को अगर इसको पाई चार्ट से दिखाए हम लोग, तो बेटा मेजॉरिटी टाइम क्या चलता है तुम्हारा? सॉरी, एम फेज। क्या चलता है थोड़ा टाइम के लिए? एम फेज। मेजॉरिटी के लिए इंटरफेस। अब ये जो इंटरफेज है, इंटरफेज में भी अगर हम देखें तो आगे तीन पार्ट्स है। कौन सी? G1, S, G2। अब G1 में क्या होता है? डिवीजन। S में क्या होता है? रेप्लिकेशन। G2 में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? एम फेज। तो एम फेज कैसा था? ये जो एम फेज था, ये जो एम फेज था, अरे सॉरी, ये जो एम फेज था, ये एम फेज को अगर हम देखें तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। आगे एक था साइटोकाइनेसिस, पहले कैरियोकाइनेसिस, माय बैड। पहले क्या था? कैरियोकाइनेसिस, फिर क्या था? साइटोकाइनेसिस, फिर क्या था? साइटोकाइनेसिस। नाउ इफ यू रिमेंबर, एक्चुअली कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या? कैरियोकाइनेसिस में क्या हो रहा था हमारा? एक्चुअली कैरियन मतलब क्या? न्यूक्लियस। काइनेसिस मतलब क्या? डिवीजन। तो हमारे न्यूक्लियस का डिवीजन किस में हो रहा था? कैरियोकाइनेसिस में हो रहा था। तो इसमें आगे हम लोग 4 फेजेस पढ़े हैं। कौन कौन सी? यस, प्रोफेज। यस, नेक्स्ट पी, मैट था हमारा ट्रिक, याद करो, पैर के नीचे मैट, पैर के नीचे मैट। प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन टीलोफेज, सॉरी एनाफेज, एंड देन टीलोफेज। अब याद करो इसमें क्या क्या हो रहा था? प्रोफेज में क्या हो रहा था? जो हमारा
मेन सेल है उसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो रहा था, सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल्स पे जा रही थी, सेंट्रियोल्स कुछ सिक्रीट कर रही थी जिसे कहते हैं, यस सोचो, एस्टर्स। एस्टर्स से क्या निकल रहा था? स्पिंडल फाइबर। टू एस्टर्स टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर इज कॉल्ड एज माइटोटिक apparatus। वेरी गुड। नेक्स्ट, इसके बाद क्या देखा था हम लोगों ने प्रोफेज में? और क्या हो रहा था? याद करो, याद करो। यस, तुम्हारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इट वाज डिसअपियरिंग, न्यूक्लियोलस वाज डिसअपियरिंग, सारी सेल ऑर्गेनेलीज कौन सी मेनली? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यस साइटोप्लाज्म, यस गोल्गी बॉडीज, ये सब क्या हो रहे थे? डिसअपियर। उसके बाद क्या हो रहा था? मेटाफेज। मेटाफेज में ऑल द क्रोमोसोम्स वर अलाइनिंग एट इक्वेटोरियल प्लेट। किस पे? इक्वेटोरियल प्लेट पे। सबसे बेस्ट क्रोमोसोम्स कहां देखने मिलते हैं? मेटाफेज में। उसके बाद हमने देखा था एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है? एनाफेज में तुम्हारे जो स्पिंडल फाइबर है वो पकड़ के खींचने लगते हैं क्रोमोसोम को, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर्स पे अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर और उनको पकड़ के खींचने लगते हैं। चलो अच्छे से रिवाइज कर ले हम लोगों ने, आगे बढ़े। अब ये फाइनली क्रोमोसोम्स तुम्हारे अल्टरनेट पोल्स पे आ गए हैं। अब ये क्या हो जाएंगे? फाइनली ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे और फिर क्रोमोसोम से क्या बन जाएगा? पहले जैसा ही क्रोमैटिन फाइबर्स बन जाएंगे। एंड दिस इज द अल्टीमेट ऑफ तुम्हारा कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस में और क्या होता है? याद करो, मैंने कहा था प्रोफेज का उल्टा किस में होता है? टीलोफेज में। तो टीलोफेज में क्या होता है तुम्हारा? ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये गायब हुई है तुम्हारे इसमें, ये फिर से आनी शुरू होगी यहाँ पे, बट यहाँ पे दो मेम्ब्रेन्स आएगी, न्यूक्लियोलस आएगा, सेल ऑर्गेनेली रीअपियर होना शुरू होगी। समझ रहे हो? अब देखो फाइनली यहाँ तक हम अच्छे से पढ़े हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरी टिल नाउ जस्ट ड्रॉप योर क्वेरीज, आई एम देयर टू एड्रेस योर क्वेरीज। कोई भी क्वेरी है, तुम्हें कोई भी डाउट है अभी तक, जस्ट फील फ्री टू आस्क दैट क्वेश्चन। आई एम देयर टू एड्रेस यू। मैं, मेरी टीम आपसे तुरंत कांटेक्ट करके आपकी क्वेरी एड्रेस कर लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद क्या देखा हम लोगों ने? ये देखा। अब क्या देखेंगे? हम देखेंगे साइटोकाइनेसिस। क्या देखेंगे हम लोग? साइटोकाइनेसिस। तो बढ़े आगे। तो साइटोकाइनेसिस क्या है? क्या साइटोकाइनेसिस क्या है? तो ध्यान से सुनना, साइटोकाइनेसिस है क्या। तो देखो, अभी तक हमने जो सेल डिवीजन स्टार्ट किया था उसमें एक छोटू सा सेल एक बड़े से सेल में अपना न्यूक्लियस डिवाइड कर लिया था। तो इस यहां से यहां तक की प्रोसेस वाज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस। अब आगे ये जो साइटोप्लाज्म है वो भी इवेंचुअली डिवाइड होके एक सेल से दो सेल्स बना देगा। दिस इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। इतना इजी है? हाँ, इतना ही इजी है, बट इसमें एक कैच है। कौन सी कैच? अगर तुम याद करो, मैंने तुम्हें सेल्स के टाइम पे क्या पढ़ाया था? सेल्स के टाइम पे मैंने पढ़ाया था तुम्हें कि जो भी अपनी प्लांट सेल होती है उनके ऊपर क्या होता है? एक सेल वॉल रहता है। बट वहीं पे अगर हम हमारे एनिमल सेल पे देखें तो कोई सेल वॉल जैसी चीज होती है क्या? नहीं। ये जो प्लांट सेल के ऊपर सेल वॉल है, इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सेल वॉल। इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सेल वॉल, जिसके वजह से सेल वॉल को, मतलब ये प्लांट के सेल को बाहर से तोड़ पाना मुश्किल होता है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो यूजुअली सेल कैसे डिवाइड होता है, समझो ये सेल के दो न्यूक्लियसेस है। सेल क्या करेगा? यहां से थोड़ा सा फाड़ लेगा, यहां से थोड़ा सा, और फिर इवेंचुअली ऐसे ऐसे कर करके दो हो गए। तो ये जो इसके पहले वॉल में जो कट लगा था इसे कहते हैं सेल फुरो। इसे क्या कहा जाता है? सेल फुरो। अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा दिखाऊं तो अगर कोई ध्यान से देखा होगा तो देखो, टीलोफेज में हमारा ये था, टीलोफेज में हमारा ये पढ़े थे हम लोग, टीलोफेज में ये पढ़े थे। अगर मैं जूम करके दिखाऊं आपको, टीलोफेज में हम ये पढ़े थे। तो अगर ध्यान से देखो तो आप लोग समझे रहेंगे कि ये टीलोफेज में ये सेल अंदर की साइड क्यों मुड़ गया? ये सेल अंदर की साइड क्यों मुड़ गया? हाँ, मुड़ा है क्योंकि यहीं पे इसका क्या शुरू हुआ है? यहीं पे इसका शुरू हुआ है
यहीं पे इसका क्या शुरू हुआ है तुम्हारा, साइटोकाइनेसिस शुरू हुआ है। क्या शुरू हुआ है, साइटोकाइनेसिस शुरू हुआ है। तो देखो एनसीईआरटी कहीं पे कह नहीं रही है ना कहीं पे लिख रही है, पर तुम्हें समझना होगा कि साइटोकाइनेसिस शुरू टीलोफेज में ही हो जाता है। क्या कहा मैंने, साइटोकाइनेसिस शुरू टीलोफेज में ही हो जाता है। कई बच्चों को ये लगता है टीलोफेज खत्म होने के बाद शुरू होता है, नहीं, एक्चुअली तो ना थोड़ा थोड़ा सा एनाफेज के अगर तुम देखो तो एनाफेज में एक्चुअली एनसीईआरटी नहीं दिखा रही है, बट जैसे ही एनाफेज एंड होता है और टीलोफेज स्टार्ट होता है, वैसे इसे कहते हैं सेल फूरो। ये सेल फूरो आना शुरू हो जाता है, बट ये सेल फूरो जो है ना ये आता है तुम्हारे एनिमल सेल में। किस में आता है, एनिमल सेल में। तो प्लांट सेल कैसे डिवाइड करता है, तो देखो प्लांट सेल कैसे डिवाइड करता है, तो ये देखो ये हमारा एनिमल सेल का है। देखो ये सेल फूरो आ गया। मैं एक्चुअली एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं है, एनसीईआरटी उतना अच्छा डायग्राम नहीं दे रही है, मैंने बाहर से लिया। एनसीईआरटी का भी डायग्राम है, मैं दिखा दूंगा, ठीक है। अब ये सेल अंदर फूरो बना और इवेंचुअली सेल ने डिवाइड कर दिया। बट अगर हम लोग वहीं पे गौर से अपना प्लांट सेल देखे, हम लोग अपना अगर प्लांट सेल देखे तो आपने देखा होगा प्लांट सेल में ये एक कवरिंग आ जाती है, जिसके वजह से जो एनिमल सेल अपनी सेल मेम्ब्रेन में गड्ढा कर रहा है और वो इवेंचुअली गड्ढा एक दूसरे को मिल रहा है और फिर सेल दो में डिवाइड हो रहा है। बट ये प्लांट सेल में करना मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही प्लांट सेल अपने सेल वॉल में गड्ढा करना जाएगा वो पॉसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि इट इज वेरी फर्म। तो वो क्या कर देती है, वो शुरू कर देती है तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। क्या कहा जाता है, देखो इसको सेल प्लेट। और फिर ये सेल प्लेट इवेंचुअली टूट के ऐसे दो तुम्हारे प्लांट सेल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, प्लांट, अरे और ये लो प्लांट सेल बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे तुम्हारे दो प्लांट सेल, समझ रहा है। तो अगर हम सबसे इजी चीज सुने तो अगर हम साइटोकाइनेसिस की बात करें, साइटोकाइनेसिस की बात करें तो साइटोकाइनेसिस की बात करें तो साइटोकाइनेसिस में हमारा एनिमल्स का साइटोकाइनेसिस अलग से होता है और प्लांट्स का भी साइटोकाइनेसिस अलग से होता है। अब इनके क्या कैरियोकाइनेसिस में भी डिफरेंस है, हाँ, तो आपको पता रहेगा, मैंने सेल पढ़ाते वक्त, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ाते वक्त ही ये कहा था कि जो अपना प्लांट सेल है उसमें सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं, वाइल एज हमारे एनिमल्स में सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं। तो सर फिर उनका माइटोटिक अपैरेटस, ये स्पिंडल फाइबर्स या एस्टर्स कौन बनाता है, हमें नहीं जानना है कौन बनाता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाती है, बट हमें नहीं जाननी है कौन बनाती है। तुम लोग याद बस रखना कि इनमें सेंट्रियोल, कैरियोकाइनेसिस में एनिमल्स में सेंट्रियोल होता है, इनमें सेंट्रियोल नहीं होता, ये बस याद रखना। अब साइटोकाइनेसिस में डिफरेंस क्या है, इनमें सेल फूरो फॉर्मेशन होता है, सेल फूरो फॉर्मेशन, वाइल एज इनमें सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है। मतलब ये जो प्लांट सेल है ना, तो पहले अंदर से वो बाहर की तरफ डिवाइड करती है, वाइल एज ये एनिमल्स में क्या होता है, बाहर से अंदर की तरफ डिवाइड करती है, समझा। तो तुम अगर देखो ध्यान से तो क्या मैं कह सकता हूं ये सेंटर से बाहर जा रहा है और ये सेंटर की तरफ आ रहा है। तो तुम फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, एनीथिंग विच इज कमिंग टूवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल। क्या कहते हैं उसे, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स पड़े रहेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पड़े रहेंगे। तो वैसे ही इसमें क्या होता है, देखो तो ये अंदर की तरफ आ रहा है, इवेंचुअली ये बाहर से, मैंने तुम्हें ये भी दिखाया था करके, देखो ये थोड़ा सेल फूरो आ गया, ये सेल फूरो आ गया, इवेंचुअली ये सेल फूरो एंड में आके मिलता है और ये दो सेल्स बनाता है। तो ये टूवर्ड सेंटर आया, ये बाहर से अंदर की तरफ आया, तो इसे कहा जाएगा सेंट्रीपिटल। तो एनिमल्स में कौन सा टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस होता है, इट इज सेंट्रीपिटल। वाइल एज अगर तुम प्लांट्स में देखो तो प्लांट्स में अवे फ्रॉम द सेंटर जा रहा है। देखो इसमें
बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, यहां से अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसे कहेंगे सेंट्रीपिटल, इसे कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, समझ रहा है? अगर आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। I'll wait for 2 minutes, ठीक है, और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, देख लो एक बार ध्यान से इसको अच्छे से। बढ़े आगे, देख लिया आपने अच्छे से। If you want, you can take screenshot of this also. And in the description box, we have also mentioned the PDF का link. You can get सारे notes का, मैंने short notes भी बनाए हैं, DPP भी बनाया है, तो you can get that in the description box. I'll put the link over there and you can avail it from there. ठीक है, चलो बढ़े आगे। हाँ, अब देखो एक सेकेंड, हम ये पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। क्या पढ़ेंगे? सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो ये माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? अब व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंस? तो देखो, सिग्निफिकेंस मतलब होता है भाई इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हो रहा है। मजे तो नहीं आ रहे सेल को सेल डिवीजन करने में माइटोसिस का, क्यों माइटोसिस का सेल डिवीजन कर रहा है? तो देखो, सबसे पहले तो ग्रोथ। अगर हम सेल डिवीजन नहीं करेंगे तो सेल ग्रोथ कैसे होगी? दूसरा रिप्लेसमेंट। अब व्हाट डू यू मीन बाय रिप्लेसमेंट? अगर आप ध्यान से देखो तो फॉर एग्जांपल ये समझो कोई इंसान है, लो इंसान बना दिया, ये कोई इंसान है। अब ये इंसान का अगर आप देखो स्किन है, अब ये स्किन में कोई खरोच आ गई या ये स्किन के सेल्स पुराने हो गए हैं, तो क्या होता है ये यहां से नए सेल्स आ जाते हैं। मान लो ये नए मतलब ये नीले कलर के आ गए, ले लो, तो ये नए सेल्स आ गए, तो ये हो गया। और आप एक चीज जानते हो कि हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें होते हैं आरबीसीज, तो ये आरबीसीज हमारे हर 120 दिन में मर जाते हैं, एवरीबॉडी नोज दिस। तो ये रिप्लेस होते हैं बाय द माइटोटिक सेल डिवीजन। किसके साथ? माइटोटिक सेल डिवीजन के साथ। और क्या है इसका? तीसरा है रिपेयर। तीसरा क्या है? रिपेयर। अब व्हाट डू यू मीन बाय रिपेयर? तो रिपेयर में क्या हो जाता है, फॉर एग्जांपल चलो कोई बहुत ज्यादा दारू पी लिया, ये लो ये फिर इंसान आ गया, मान लो ये इंसान है, he consumes a lot of alcohol। अब उसका लीवर डैमेज हो रहा है। क्या डैमेज हो रहा है? लीवर है उसका, यहाँ पे लीवर डैमेज हो रहा है। या चलो इतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं लेते, छोटू सा लेते हैं। मान लो ये इंसान है, इसके हाथ पे, ये लो इसका हाथ, इसके हाथ पे कितनी उंगली का हाथ है, अब इसका हाथ कट गया। कहाँ से कटते हैं? देखो यहाँ से कटते हैं, चलो ये यहाँ से इसका हाथ पूरा कट गया। अब ये धीरे धीरे आप अगर देखो तो ये हाथ रिपेयर होता है, हाथ धीरे धीरे रिपेयर होता है और ये नया बनता है। ऐसे मसल कट गया या तुम्हारा जो भी टिश्यू कटा है वो टिश्यू नया बन जाता है, यहाँ पे ये नया टिश्यू बन जाता है, समझे, हील हो जाता है। तो ये रिपेयर के लिए भी तुम्हें लगता है माइटोसिस, समझा? आगे बढ़े तो ये ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट, ये चीजें याद रखना, ठीक है? देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ रिस्टोर बैलेंस, रिपेयर, रिप्लेसमेंट, ग्रोथ, जेनेटिक फेडिलिटी। अब ये रिस्टोर्स बैलेंस क्या, ये देखो ध्यान से। चौथा अगर हम लिखे तो रिस्टोर्स बैलेंस। अब ये किसका बैलेंस रिस्टोर करता है? तो ध्यान से देखना, तो ये जो हमारा फॉर एग्जाम्पल सेल है, इसका न्यूक्लियस है। अब मानो ये न्यूक्लियस बढ़ते ही, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। अब ये समझो न्यूक्लियस बढ़ते जा रहा है, फिर बढ़ते जा रहा है,
फिर बढ़ते जा रहा है। तो हमें ये साइटोप्लाज्म इज टू न्यूक्लियस का रेशियो स्टेबल रखना पड़ेगा। तो ये स्टेबल रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेल डिवीजन, माइटोसिस करते हैं। ये आपको धीरे धीरे समझेगा। मैं एक वीडियो भी दिखा दिया हूं तो शायद वीडियो से भी आपको समझेगा। एक सेकेंड, आई विल शो यू वीडियो। नहीं छोड़ो, एक सेकेंड। तो ये मेन तुम्हारे 4 चीज है। कौन कौन? ग्रोथ, रिप्लेसमेंट, रिपेयर, रिस्टोर्स बैलेंस। ठीक है, एक बार इसे देख लो। सिग्निफिकेंस पूछा जाता है, हालांकि बहुत कम चांसेस है सिग्निफिकेंस पूछने के, बट स्टिल पूछा जाएगा तो याद रखना। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब नेक्स्ट, अब देखो हमने माइटोसिस अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे मियोसिस। अब क्या पढ़ेंगे? मियोसिस। देखो माइटोसिस और मियोसिस में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, बट जो थोड़ा सा डिफरेंस क्या है वो मैं बस 5 मिनट में अगले बता दूंगा। आपको पूरा ध्यान यहाँ पे देना है अपना। ठीक है, आगे बढ़ू तो देखो, अगर मैं आपको शॉर्ट में एक चीज बताऊं कैसे होता है तुम्हारा माइटोसिस और मियोसिस, तो देखो दोनों में एक है। अगर ये सेल है, अगर ये सेल है और ये भी एक सेल है, दोनों को डिवाइड करना है। दोनों को क्या करना है? डिवाइड करना है। तो देखो दोनों डिवाइड कैसे करेगी। अगर मान लो ये कर रही है माइटोटिक डिवीजन, ये क्या कर रही है? माइटोटिक डिवीजन, और ये कर रही है मियोटिक डिवीजन। तो देखो कैसे होगा मियोटिक डिवीजन। तो देखो फटफट कैसे होगा। अब इस सेल को अगर माइटोटिक डिवीजन करना है, इस सेल को क्या करना है? माइटोटिक डिवीजन। पहले तो ये ग्रो करेगी, फिर इसमें पहले इंटरफेज होगा, फिर एम फेज होगा। तो इंटरफेज जो है वो कॉमन है, इसमें भी इंटरफेज होगा और इसमें भी इंटरफेज होगा, बट इसमें जो एम फेज है वो अलग होगा, इसका जो एम फेज है वो अलग होगा। यहाँ का एम फेज स्टैंड फॉर माइटोसिस, यहाँ का एम स्टैंड फॉर मियोसिस। अब देखो, पर दोनों में कैरियोकाइनेसिस होगा पहले फेज में, कैरियोकाइनेसिस, और माइटोसिस एक ही फेज में होता है। वाइलॉस मियोसिस के 2 फेजेस रहते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो ये कैरियोकाइनेसिस पहले होगा, तो इसमें क्या क्या होगा? पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो मान लेते हैं ये सेल अपना इंटरफेस करके आया है। क्या करके आया है? इंटरफेस करके आया है। अब ये जब तुम्हारा प्रोफेज में जाएगा तो प्रोफेज में इसके क्या होगा? ये इसके तुम्हारे क्या है? न्यूक्लियस है। मान लेते हैं न्यूक्लियस को हम ऐसा बक्सा बना रहे हैं। न्यूक्लियस को क्या बना रहे हैं? बक्सा बना रहे हैं। मान लेते हैं ये जो मियोसिस के प्रोफेज में क्रोमैटिन, यहाँ पे सारा क्रोमैटिन मटेरियल था, ये क्रोमैटिन कंडेंस हुआ है। क्या हो गया है? कंडेंस। मान लेते हैं ये कंडेंस होके क्या बना दिया है? क्रोमोसोम। अब मान लेते हैं यहाँ पे एक कंपार्टमेंट में 2 क्रोमोसोम्स हैं। ज्यादा कंपार्टमेंट बन गए, एक सेकेंड, कम कंपार्टमेंट्स बनाते हैं। मान लेते ऐसा है, या मान लेते इससे कम कंपार्टमेंट, ये लो 4 ही कंपार्टमेंट। अब मान लो इसके 4 कंपार्टमेंट में, मतलब हर एक कंपार्टमेंट में 2 क्रोमोसोम है। ये लो, ये लो, ये लो। नेचर में एक्चुअली ऐसे कंपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट ध्यान से सुनना, हम लोग यहाँ पे मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं कि कंपार्टमेंट दिखते कैसे, मतलब ऐसा कुछ कंपार्टमेंट होता है, ऐसा समझ लो। ठीक है, अब देखो, अब जैसे ही ये सेल डिवाइड करेगा, जैसे ही ये सेल डिवाइड करेगा, देखो तो क्या होगा। तो जैसे ही ये सेल डिवाइड करेगा, मान लेते हैं ये सेल डिवाइड कर दिया 2 में, तो जैसे ही ये सेल डिवाइड करेगा, इसके
कंपार्टमेंट में, एक कंपार्टमेंट में दो ही क्रोमोसोम रहेंगे। कितने क्रोमोसोम रहेंगे? दो ही। पर देखो डिफरेंस क्या रहेगा, ये जो एक सिस्टर क्रोमैटिड है ये यहां आ जाएगी, एक सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो यहां जा जाएगी, एक जो सिस्टर क्रोमैटिड यहां आ जाएगी, फिर एक यहां चली जाएगी, एक यहां आएगी, एक यहां जाएगी, एक यहां आएगी, एक यहां जाएगी। सेम गोज विद दिस, यहां 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 यहां, फिर यहाँ पे भी एक आएगी, यहाँ पे भी एक आएगी, यहाँ पे भी एक आएगी, यहाँ पे भी एक आएगी। समझ रहे हो? तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे तुम्हारे एक सेल से, एक सेल में कंपार्टमेंट कितना था? 4 कंपार्टमेंट। यहाँ पे भी कितने? 4 कंपार्टमेंट। यहाँ पे कितने क्रोमोसोम थे टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर तुम देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड का डिवीजन हुआ है और हर एक कंपार्टमेंट में 2 सेल्स आई है। तो अगर मैं इसे कहूँ डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल क्यों? डाई मतलब 2 होता है, तो एक कंपार्टमेंट में हमारे 2 क्रोमोसोम्स है, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा? डिप्लॉइड। क्या कहा जाएगा? डिप्लॉइड। तो ये सेल भी अगर ध्यान से देखो तो इसके भी कंपार्टमेंट में 2 क्रोमोसोम है, तो क्या मैं इसे डिप्लॉइड सेल कह दूं? सही है, कह सकता हूं। तो याद रखना, हमेशा माइटोसिस में डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड सेल बनेगी। क्या कहा मैंने? डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड सेल बनेगी। व्हाइल एज मियोसिस में अगर मान लेते हैं ये तुम्हारा मियोसिस है, ये सेल है, इसका भी एक कंपार्टमेंट में, हर कंपार्टमेंट में 2 क्रोमोसोम्स है। लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4। ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो, जब इसमें अब 2 मियोसिस होते हैं, जैसे इसमें एक ही माइटोसिस हुआ, तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दो टाइप्स रहते हैं मियोसिस के। ये तुम्हें धीरे धीरे समझेगा डिफरेंस क्या है। पहले कंसेप्ट समझ लो। मियोसिस 1 है, इसके बाद होता है मियोसिस 2। तो बेटा मियोसिस 1 में एक सेल 2 सेल में टूट जाती है। एक सेल कितने सेल्स में टूट जाती है? एक सेल 2 सेल में टूट जाती है। ठीक है। फिर आगे ये सेल भी 2 सेल में टूटेगा मियोसिस 2 में। तो देखो पहला डिफरेंस तो ये है कि जब भी माइटोसिस होता है, जब भी माइटोसिस होता है तो एक सेल से 2 सेल बनती है, पर जब भी मियोसिस होता है एक सेल से 4 सेल्स बनती है। एक सेल से 4 सेल्स बनती है। माइटोसिस में 1 से 2, मियोसिस में 1 से 4। अब देखो डिफरेंस क्या है। अब क्या होगा, मियोसिस 1 में क्या हो जाता है, आइडियली ये सिस्टर क्रोमैटिड अलग होके यहां आ रही थी हमारे माइटोसिस में, बट यहां क्या हो जाता है, यहां तुम्हारा पूरा का पूरा क्रोमोसोम अलग हो जाता है। मतलब यहां एक क्रोमोसोम आएगा और यहां एक क्रोमोसोम आएगा, फिर यहां एक क्रोमोसोम आएगा, यहां एक क्रोमोसोम आएगा। मान लो ये वाला क्रोमोसोम यहां गया, ये वाला क्रोमोसोम यहां जाएगा। कैसे? ऐसे। देखो बाय द वे, ये जो एक कंपार्टमेंट में 2 क्रोमोसोम पड़े हैं ना, ये पूरे एक गुच्छा, एक पेयर है समझो, एक कपल है, ये एक कपल है एक कमरे में बंद, तो इस कपल को कहा जाएगा होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्या कहा जाएगा? होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्या कहा जाएगा? होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है वो अलग हो गए। अब यहाँ पे तो देखो मियोसिस 1 में कुछ अलग हुआ, माइटोसिस जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि माइटोसिस में क्या हो रहा था, सीधा का सीधा सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो रहे थे, इतना कुछ बड़ा प्रोसेस नहीं था। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो पूरा का पूरा सिस्टर, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या हो गए, अलग हो गए, दोनों एकदम से अलग हो गए। अब ये क्या हो जाएगा, आगे ये दोनों भी अलग हो जाएंगी, सिस्टर क्रोमैटिड। तो अगर ध्यान पे देखो तो पहले अगर इसको मैं डिप्लॉइड कहूंगा, क्योंकि एक कंपार्टमेंट में, तो मैंने क्या कहा था, एक कंपार्टमेंट में 2 क्रोमोसोम है, तो उसे क्या कहेंगे, डिप्लॉइड। तो अगर एक कंपार्टमेंट में यहां पे तुम्हारा एक क्रोमोसोम आ रहा है तो इसे क्या कहेंगे, हैप्लॉइड। तो मियोसिस 1 में डिप्लॉइड सेल क्या बन गया, हैप्लॉइड। अब ये जो तुम्हारा मियोसिस 2 है, इट इज लाइक माइटोसिस। इसमें क्या होगा, सिस्टर क्रोमैटिड अलग होंगी। जैसे ये इसमें एक सिस्टर क्रोमैटिड, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक,
तो अगर ध्यान से देखो तो इस सेल में जो पेरेंट सेल था, पेरेंट सेल में टोटल क्रोमोसोम के नंबर है 8, बट बच्चे सेल में टोटल क्रोमोसोम के नंबर है 4। इसे कहते हैं मियोसिस। ठीक है, आई होप तुम्हें बहुत अच्छे से समझा है, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की तुम्हें समझा दूं। अगर नहीं समझा है तो डोंट वरी, मैं तुम्हें अब रिवाइज करवा देता हूं एक साथ पूरा। देखो खिचड़ी बन गई है, पीछे आ जाओ, सॉरी आगे चलते हैं। चलो ये खिचड़ी बन गई, हटा दो। चलो अब देखो यहां पे माइटोसिस। बेटा देखो, एक कंपार्टमेंट में 2 क्रोमोसोम डिप्लॉइड, इतना याद रहेगा। मतलब एक कंपार्टमेंट में 2 क्रोमोसोम, सेल क्या कहलाएगी? डिप्लॉइड। ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। एक कंपार्टमेंट में 2 क्रोमोसोम, सेल कहलाएगी डिप्लॉइड। सेल क्या कहलाएगी? डिप्लॉइड। अब माइटोसिस में अगर सेल, पेरेंट सेल डिप्लॉइड है तो डॉटर सेल भी क्या बनेगी? डिप्लॉइड ही। हाँ 2 बनेंगे इवेंचुअली, बट क्या बनेंगे? वो भी डिप्लॉइड बनेंगे। बट डिफरेंस क्या होगा? ध्यान से देखना, डिफरेंस देखो यही सेम सब जगह रहेगा, मैं बस एक का एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, अब देखो यहां पे ध्यान से, तो यहां पे भी क्या होगा? बस यहां पे डिफरेंस क्या आएगा? ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है ऑरेंज वाली, ये 2 जो सेल्स बनेंगे ना, तो एक इसमें चली जाएगी, एक इसमें चली जाएगी। बस ये डिफरेंस होगा, एक किस में चली जाएगी, उसमें एक इसमें। देखो एक जैसे येलो वाला यहां आ गया, एक येलो वाला यहां आ जाएगा, एक ऑरेंज वाला यहां आ गया। कौन सा ऑरेंज लिए हम लोग? ये वाला। चलो ये लेते हैं। चलो ये ऑरेंज नहीं, दूसरा ऑरेंज। चलो देखो ये आ जाएगा यहाँ पे। समझ रहे हो? मतलब एक कंपार्टमेंट में 2 क्रोमोसोम, याद रखना ना, इसमें कभी मत गलती करना भाई। ये एक क्रोमोसोम है, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड है, और ये ऑरेंज और ये येलो, इसे कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? लिख देता हूं इसको, फिर भूल जाओ। होमोलॉगस क्रोमोसोम। नो डाउट इसको भी होमोलॉगस क्रोमोसोम ही कहते हैं। कहीं कह दो कि इसको नहीं कहते, नहीं इसको भी कहते हैं। समझा? ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, तो ये दोनों क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड है। तो यहां पे बेटा सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो रही है। अबे ये जो बन जाता है ना, मतलब देखो समझो ये पहले एक ही था, अब इसको कॉपी करनी, एक साइड में इधर देना, एक साइड में इधर भी देना, तो कैसे देगा? ये क्या करता है? अपनी कॉपी बनाता है। एक साइड यहां आता है, एक साइड यहां आता है। समझे? कॉपी, एक साइड यहां, एक साइड यहां, दोनों डॉटर्स को सेम चीज मिल गया। वेरी गुड। ऐसे ही यहां पे होता है। देखो देखो ये सेम ही था कॉपी। ये जैसे सिस्टर क्रोमैटिड, इसे सिस्टर बोलते कि दोनों सेम ही दिखती है, इसीलिए दोनों सेम काम भी करती है। अब यहां पे कैच है, यहां पे क्या हो जाता है? डिप्लॉइड सेल क्या हो जाता है? डिप्लॉइड सेल क्या हो जाती है? हैप्लॉइड। कैसे? 2 स्टेप्स होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 याद रहेगा। इसमें कोई दिक्कत है अभी तक तुम्हें? आई होप तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक बार हो रही है तो जस्ट लेट मी इन दी कमेंट सेक्शन, आई एम देयर टू एड्रेस योर क्वेरीज। मैं 10 बार कह रहा हूं, अगर तुम्हें कोई भी डाउट है जस्ट रीच आउट टू अस, मैं तुम्हारी क्वेरीज, सारी क्वेरीज, डाउट सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज क्या पढ़े, देन विल स्टॉप फॉर द डे। ठीक है, अब साइटोकाइनेसिस पढ़ा हम लोगों ने। अरे भाई साहब, साइटोकाइनेसिस पढ़ा हम लोगों ने। साइटोकाइनेसिस में क्या पढ़ा? एनिमल्स में अलग से होता है और फिर प्लांट्स में अलग से होता है। क्या कहा मैंने? एनिमल्स में अलग से होता है, प्लांट्स में अलग से होता है। अब ये जो एनिमल्स है इनमें सेल फूरो फॉर्मेशन होता है, जिसे ही सेंट्रीपिटल कहते हैं। इसमें प्लांट्स में सेंट्रीफ्यूगल होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है। इसके बाद हमने मियोसिस पढ़े, मियोसिस का डिस्क्रिप्शन देखा, और हमने एक चीज देखी, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। चलो कौन कौन बताएगा? चलो क्या क्या पढ़े? ग्रोथ, फिर रिप्लेसमेंट, फिर रिपेयर, फिर ग्रोथ, रिप्लेसमेंट, रिपेयर, फिर और यस क्या?
balances the ratio साइटोप्लाज्मिस टू न्यूक्लियस का जो रेशियो उसे भी बैलेंस करता है अपना माइटोसिस। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द डे। ठीक है, अगर कोई भी क्वेरी है बस रीच आउट टू अस। ठीक है, टिल देन बाय बाय, पढ़ाई करते रहो। दिस मी डॉक्टर आकाश गायकवाड़ साइनिंग ऑफ।